ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। ओके, तो पहला इसमें फंक्शन बनाइए मॉड एक्स। मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? कभी तो पढ़े होंगे, ऐसा पढ़े थे कभी कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही बोलते हैं। पढ़े थे कभी? हाँ, पढ़े थे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट ऑफ अगर 4 होगा तो इसको तो बहुत बच्चा ऐसे लिख सकता है ना, 2 × 2, हाँ, बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चा ऐसे भी तो आपसे बहस कर सकता है कि -2 × -2 सर क्यों नहीं सोचे, है कि नहीं? अगर -2 × -2 सोचेंगे तब तो बाहर में -2 आना चाहिए ना, लेकिन ये होता नहीं है। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है सो मॉड एक्स होता है। तो अगर आप अंडर रूट ऑफ 4 अगर आप बात करते हैं दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? ये मॉड ऑफ -2 बनेगा। हाँ, अब मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मॉड एक्स क्या होता है? हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। समझे बात? ये बात समझ में आई कि नहीं? पूछेगा कि मॉड एक्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 4 को क्या -2 लिख सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 को अगर -2 का स्क्वायर लिखेंगे तो सर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर तो मॉड एक्स होता है, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप मॉड ऑफ -2 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2। फिर लिखो मॉड एक्स का जो डिफिनेशन होता है सो एक्स होता है कब? जब एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और -x होता है जब x इज लेस देन 0 होता है। ये बात पता है? हाँ, तो इसका ग्राफ अगर खींचना होगा तो कैसा ग्राफ हो जाएगा? जब x 0 से बड़ा है तो y बराबर x हो जाएगा। हाँ, और 0 से जब छोटा है तो y बराबर -x हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू x। ये ब्रांच होगा, ये क्या होगा? y इज इक्वल टू -x हो जाएगा। इसमें क्या सोचना है बताइए ना। एक चीज और आप देख सकते हैं कि ये जो मॉड का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा तब इसका वैल्यू निगेटिव होगा। मॉड एक्स हमेशा 0 चाहे 0 से बड़ा होता है। अभी बताए थे मॉड एक्स क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एक्स का ग्राफ 0 से नीचे नहीं घसकेगा वो। हाँ, तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा बताइए? डोमेन क्या होता है? किसी फंक्शन का वो वैल्यू जो फंक्शन ले सकता है, इनपुट वैल्यू जो वैलिड इनपुट वैल्यू है, इसका डोमेन बताइए, इसका रेंज बताइए। 11वीं क्लास का सवाल है ये। डोमेन क्या होता है? एक्स का वो वैल्यू जो फंक्शन लेता है, और रेंज क्या होता है? वाई का वो वैल्यू जो फंक्शन आउटपुट में देता है ना। कोई फंक्शन अगर ऐसा होता है फंक्शन, तो इसमें क्या होता है? कुछ हम इनपुट डालते हैं, है कि नहीं, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ हमारा आउटपुट आता है, नहीं आता है? बोलिए। तो जो 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 इनपुट फंक्शन में वैलिड इनपुट्स है, वैलिड इनपुट्स है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वैलिड आउटपुट होगा वैलिड इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग दैट विल बी रेंज। हाँ, और ये क्या हो गया? वैलिड इनपुट क्या हो गया हमारा? डोमेन हो गया। एकदम बेसिक बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो x की वैल्यू तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। x का वैल्यू इस ग्राफ को ही आप सोचो ना, ये तो ग्राफ यहां तक है ना, यहीं तक थोड़ी रुका हुआ है। ये ग्राफ तो ऐसे चलेगा ना।
तो इस ये ग्राफ का आप सोचो ना, कंपोनेंट गिराओ ना एक्स एक्सिस पे, ऐसा सोचो इस एक्स पर भी वैल्यू दे रहा है, क्या होगा वैल्यू, इतना होगा कुछ, है कि नहीं, इस एक्स पर भी कुछ वैल्यू ये देगा, है ना, इतना होगा, है कि नहीं, समझे बात, इस वाले एक्स एक्सिस पे भी कुछ वैल्यू देगा, इस वाले एक्स के वैल्यू पर भी कुछ वैल्यू देगा, है कि नहीं। तो हम डोमेन ग्राफ से कैसे देखते हैं, कोई भी फंक्शन अगर होगा, लेट अस सपोज ऐसा कोई फंक्शन है, कुछ भी ऐसा फंक्शन है, तो डोमेन हम कैसे देखेंगे, जो ग्राफ का जो एंड पॉइंट है, लेट अस सपोज ग्राफ यहीं से ऐसे करके जा रहा है, ये तो रुक तो नहीं रहा है ना, ये माइनस इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, अब यहां से लेट अस सपोज ये ऊपर चला गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ, रेंज क्या होगा इसका, इसका भी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हाँ आ जाइए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होगा, इसका रेंज होगा, बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए जरा कि डोमेन कैसे निकालेंगे, एक्स पे फोकस करेंगे, डोमेन जब भी देखना है तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यू है ग्राफ पे, कौन कौन से एक्स के वैल्यू के लिए ग्राफ बन रहा है, वही तो डोमेन होता है। रेंज क्या होता है, उन एक्स के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट आ रहा है, सो दैट विल बी रेंज। अब बताइए कि अगर ऐसा ग्राफ है कोई, लेट अस सपोज कि ऐसा ग्राफ है y बराबर ln x का ग्राफ देखें, हाँ, y बराबर ln x, log x क्या होता है, ln x क्या होता है, log x होता है बेस e के, हाँ, अच्छा ln अगर नहीं बोले, log का कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे, ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a b होता है, हाँ, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b होता है, ln a की पावर m क्या होता है, m ln log a होता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होता है log a बेस b, अगर इसको हमको बेस c का बनाना है तो क्या करेंगे, log a बेस c अपॉन log b बेस c, हाँ, log क्या होता है, a की पावर अगर x बराबर b होता है तो x बराबर क्या लिखते हैं, log ऑफ b बेस a, ठीक है भाई। तो log का डोमेन क्या होता है, log x डिफाइंड कैसे होता है, x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड होता है, इक्वल टू भी 0 पे डिफाइंड नहीं होता है ये, हाँ, ये पता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 प्लस पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, उसके बाद 1 पे वैल्यू 0 हो जाती है, और फिर ये ग्राफ ऐसे चल जाता है। ये पॉइंट कौन सा होता है, 1,0 पॉइंट होता है। ln e कितना होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। e की वैल्यू क्या होता है, 2.7 समथिंग होता है, 2 to 3 के बीच में होता है ना। e कैसा नंबर है, e ट्रांसीडेंटल नंबर होता है ना। पाई भी क्या होता है, ट्रांसीडेंटल नंबर, इस पर थोड़ा सा आप कल रिसर्च करके आइए कि ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा अपने से भी पढ़ना है। टाइप्स ऑफ नंबर्स आप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के क्या क्या प्रकार होते हैं, ऑड इवन होता है, प्राइम नॉन प्राइम होता है ना, उसी ढंग से ट्रांसीडेंटल नॉन ट्रांसीडेंटल होता है। तो ई बहुत काम का चीज होता है, पाई बहुत काम का चीज होता है, ये बात समझे। तो अभी हमारा फोकस क्या है, डोमेन और रेंज पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा बताइए, माइनस इन्फिनिटी डोमेन कैसे हो जाएगा, एक्स ग्राफ किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही ग्राफ बन रहा है ना, इस पर कोई पॉइंट कहाँ मिलेगा, हम ग्राफ ही नहीं है इधर, इस पे इसके लिए कोई ग्राफ नहीं है, नहीं है ना। एक्स जब 0 से बड़ा हो रहा है तभी तो ग्राफ बन रहा है, तो जिस जिस एक्स के लिए ग्राफ अगर बन रहा है वही तो डोमेन होता है।
तो डोमेन को डिफाइन करने का हमारे पास दो तरीका होगा, आइदर वी हैव द फंक्शन, हमारे पास वो फंक्शन हो, हम कुछ कुछ करके उसका डोमेन निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमको ग्राफ पता हो, ग्राफ भी अगर पता होगा तो हम डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन वैसा वैल्यूज ऑफ एक्स है जो कि फंक्शन के लिए वैलिड है। हर फंक्शन का डोमेन डिफरेंट हो सकता है कि नहीं? ये समझे, ये लिख लिए? हाँ होता है, ठीक है, एक एक करके देखिए। तो ln x का आप ग्राफ देख लिया। अब ln x का ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है, y बराबर ln x का ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है? तो जब कभी भी आपको ग्राफ खींचना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। हाँ, dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये 1/x हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ये। हाँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1/x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, कनकेव डाउन हो जाएगा, कनकेव डाउन हो जाएगा। कनकेव डाउन क्या होता है, कनकेव अप इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कनकेव अप, है ना। ऐसा ऊपर की तरफ अगर खुल रहा है मुंह तो उसको क्या बोलेंगे, कनकेव अप बोलेंगे। और अगर नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है तो क्या बोलेंगे, कनकेव डाउन। तो ये भी कनकेव डाउन होगा और ये भी कनकेव डाउन होगा, क्योंकि ये सारा पार्ट किसका, इसी का ना पार्ट है, इसी का तो पार्ट है। इसी को अगर आप ऐसे बना देंगे तो कनकेव डाउन होगा ना, ये नीचे की तरफ खुल रहा है। और अगर आपको समझना है तो ऐसा सोचो, ये जो पार्ट जो बल्जिंग आउटवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो इन अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे कनकेव पार्ट, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें कनकेव पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है। मिरर कैसे बनता है, एक पार्ट को पॉलिश कीजिएगा, एक पार्ट शाइनिंग रहेगा। हाँ, तो शाइनिंग कौन सा होगा, कनकेव मिरर का अगर बात करेंगे, कनकेव मिरर का बात करेंगे तो क्या होगा, कनकेव पार्ट जो होगा उसका शाइनिंग होगा, तो पॉलिश्ड कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स पार्ट हो जाएगा, है ना। कन्वेक्स बाहर वाला हो जाएगा, ऐसा मिरर बन जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट कर रख देंगे, इसका हमें इमेज कुछ निकलेगा। तो ये सब मैथमेटिक्स ही तो है इसमें। कनकेव अप हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है। अब जब इतना पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को नहीं खींच सकते हैं क्या? हमें ये पता है कि ln x का जो डोमेन होता है सो x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो 0 प्लस पे वैल्यू कितनी होगी, y बराबर ln x जो होगा, तो 0 प्लस पर वैल्यू कितना होगा, बोलिए। आप सोचिए ना, y बराबर ln x है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a का पावर x बराबर b होता है, तो x बराबर होता है क्या, ln b बेस a होता है ना। तो b बराबर आप लिख सकते हैं ना a का पावर x, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर e का पावर y लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर x अगर बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, x अगर बहुत छोटा होगा तो क्या होगा बताइए। यहां से हम y का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं कि ln 0 प्लस पे इसका वैल्यू जो होगा सो माइनस इन्फिनिटी होगा। इसको साबित करना, कैसे साबित करेंगे ये, हाँ, y बराबर है हमारा ln x है, तो ln x बराबर होता है क्या, log x बेस e होता है। तो ये कैसे आएगा, e का पावर y बराबर x रहेगा तब आएगा ना, हाँ, है कि नहीं। दोनों तरफ अगर आप log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y log e बराबर हो जाएगा log x, y बराबर हो जाएगा कितना, log x ऊपर वाला आ गया ना। तो इसी को हम चेक कर रहे थे, तो इतना आएगा ना।
तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या करनी है, 0 प्लस करना है। 0 प्लस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कैसे आएगा, लॉग का तो ग्राफ ऐसा ही होता है ना, लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है। तो प्रूफ करो कि लॉग x जो है तो 0 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी होता है। लेकिन बात आ रहा है कि इधर x पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, बहुत छोटा है, x इज क्या है, टेंडिंग टू 0 है। e की पावर y भी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। e की पावर y जब टेंडिंग टू 0 होगा तो सिंपल है ना, तो y का वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी ही होगा ना। हाँ, ये होगा कि नहीं होगा, क्यों क्यों होगा ये, क्योंकि e का जो वैल्यू होता है तो क्या होता है, 2 से 3 के बीच में होता है। हाँ, अब 2 से 3 के बीच में है, उस पे आप पावर को आप कुछ भी पावर रखिएगा। लेट अस सपोज की वैल्यू है 2.5, अब इसका पावर अगर आप 4 रखोगे, 5 रखोगे, कुछ 6 रखोगे, तो इसका वैल्यू तो ज्यादा आएगा ना। हाँ, अगर माइनस में रखेंगे तो क्या होगा, 1 बाई जाएगा वो, तो उसको हमें 0 बनाना है ना, तो y का वैल्यू क्या रखेंगे, बहुत ज्यादा रखेंगे, लेकिन माइनस के साथ रखेंगे। 2 का पावर 2.5 का पावर लेट अस सपोज कि हमें रखना है -100, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 की 2.5 का पावर 100 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये टेंड करेगा ना 0 को, इसलिए y क्या हो गया, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये भी दिख रहा है ना, क्या नहीं करते हैं कभी, जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये चीज हो गया, तो यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ, ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कर रहा है ना। इंक्रीज दो तरह से कर सकता है कोई, ग्राफ इंक्रीज अगर यहां से कराना है तो ऐसे भी तो इंक्रीज कर सकता है क्या, और ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है। तो कौन सा लेंगे, 1 नंबर लेंगे या 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर क्यों क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx² था हमारा, लेस देन 0 था, तो कनकेव क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा। हाँ, तो कनकेव डाउन है तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि एलन एक्स का ग्राफ बनाओ, ऐसा क्यों बनाया हो, ऐसा क्यों नहीं होगा, तो आप बता सकते हो ना। हाँ, ठीक है, नोट कर लिए इसको। अब बताइए, y बराबर है e की पावर x, इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, dy/dx क्या हो जाएगा इसका, e की पावर x ही हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है ये। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx² क्या है, e की पावर x ही होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, कनकेव अप होगा, कनकेव अप होगा। इसका डोमेन क्या होता है, e की पावर x का डोमेन क्या होता है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ, इसका डोमेन जो होगा सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा ना। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इसमें डाला जा सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं e की पावर x में। इसका रेंज जो होगा तो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगा। 0 का भी बन सकता है क्या, ये नहीं बनेगा, 0 के जस्ट पास में बन सकता है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी करो तो क्या होगा, बहुत छोटा वैल्यू अगर डालते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 आता है, लेकिन ना हम इन्फिनिटी पहुंचेंगे ना 0 आएगा, ये बात है ना। माइनस इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, है कि नहीं, ये ओपन है, जो भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ये ओपन होगा। देखिए ना, अभी हम बताते हैं इसका ग्राफ कैसा बन सकता है, e की पावर x है, y बराबर e की पावर x है, तो y
एट एक्स बराबर 0 कितना होगा? 1 हो जाएगा। हाँ, y एट एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू हो रहा है इसका? 0 हो रहा है। हाँ, एक तरह से ये एक्स एक्सिस जो होगा इसका एजिम्टोट बनेगा, ये समझ रहे हैं? ऐसा ग्राफ बनेगा। यहां देखिए प्रतिभा, 0 नहीं बन रहा है ना कभी ना, हम माइनस इन्फिनिटी कभी पहुंचेंगे नहीं, ये 0 बनेगा। लेकिन क्या है, एकदम पास अप्रोच करते चला जाएगा। एजिम्टोट यही तो लाइन होता है। एजिम्टोट क्या होता है? एजिम्टोट पढ़े हैं? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अगर हम बात करें कि y बराबर 1/x का एजिम्टोट कौन सा होगा? हम्म, इसका एजिम्टोट बताइए क्या होगा? एसिम्पटोट क्या होगा? बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एजिम्टोट का? वैसा x का वैल्यू जो अगर y को इन्फिनिटी चाहे प्लस माइनस इन्फिनिटी बनाए, चाहे वैसा y का वैल्यू जो x को प्लस माइनस इन्फिनिटी बनाए। समझे बात? सिंपल है, खत्म। अब देखो y बराबर अगर आप 0 डालो तो x की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी ना। 0 मतलब टेक्निकली 0 नहीं होगा कभी भी y, क्योंकि 1/x कभी 0 नहीं होगा, है ना? समझे बात? तो 0 प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो उसी ढंग से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, है कि नहीं? y की वैल्यू क्या, अगर आप x की वैल्यू अगर प्लस माइनस 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, अब y बराबर 1/, ग्राफ खींचो। रुकना नहीं है वहां पर। अगर डोमेन रेंज कुछ पूछ रहा है, धक्का धक आपको आंसर करना है। रुकेंगे तो फिर नंबर काटेगा, है ना? डोमेन क्या होता है आप बताइए, आप लोग बताओ। किरण, डोमेन क्या होता है? एक्सप्लेन व्हाट इज डोमेन। हाँ, बताइए। सेट ऑफ वैल्यूज, हाँ, दैट द फंक्शन कैन टेक। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो कि फंक्शन अपना ले सकता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा तो क्या होगा? रेंज होता है। हाँ, इमेज बनेगा, इमेज को ही रेंज बोलते हैं। इसे ग्राफ बना? नहीं, ग्राफ चाहिए हमको। y बराबर है 1/x, तो dy/dx क्या हो जाएगा? d2y/dx² क्या हो जाएगा? हाँ, d/dx ऑफ ये हो जाएगा कितना? माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना? तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2/x³ हो जाएगा ना? ठीक है, तो 2/x³ हो गया। तो अब ये तो डिपेंड करेगा ना कनकेव। अब कैसे होगा? x बराबर 0 के आगे अगर वैल्यू होगा तो फिर क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ये क्या है? d2y/dx² है। dy/dx तो हमेशा क्या है हमारा? dy/dx क्या है? लेस देन है, ग्रेटर देन है? लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट? ये क्या है? 0 के आगे कनकेव अप होगा, कनकेव अप होगा, है ना? कॉनकेव डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी को कनकेविटी भी बोलते हैं, एंड कन्वेक्सिविटी। ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन कनकेविटी कन्वेक्सिविटी ऑफ द फंक्शन।
वही बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव का साइन पे डिपेंड करेगा सर, है ना। प्लस हुआ कनकेव अप होगा, कनकेव अप कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, कनकेव डाउन ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, जवाब दे पाएंगे। x बराबर 0 क्या है हमारा, डोमेन का पॉइंट नहीं है, नॉट इन डोमेन है। क्यों, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर होता है एफ एक्स बराबर जी एक्स बाई एच एक्स होता है तो एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी तो फंक्शन डिफाइंड होता है कि नहीं। तो फ्रैक्शन वाला मतलब जो डिवाइड वाला फंक्शन है, एक फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन, तो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को 0 होने से बचाना है हमें। ठीक है, अब इसे ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 से पहले आप देखिए, 0 से पहले ही फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, 0 से पहले फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज हो रहा है तो ये कहां तक डिक्रीज होते जाएगा, ये पूरा डिक्रीज होगा। ठीक है, अब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब अब 0 एकदम माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना होगा इसका, तो आपको क्या करना है, वैल्यू तो इसमें डालना है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालिए, कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 बाई माइनस इन्फिनिटी, मतलब 0 के माइनस में जाएगा, है ना। इसका कुछ वैल्यू कुछ ऐसा सोच सकते हैं ना, इधर से स्टार्ट होगा ये। हाँ, ठीक है, 0, अब ये 0 माइनस पर वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ 0 माइनस सोच सकते हैं क्या, 0 माइनस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 0 पर फंक्शन का डोमेन ही नहीं है, तो 0 माइनस तक देखना पड़ेगा ना। 0 माइनस मतलब क्या हो गया, 1 बाई 0 टाइप का क्या होता है, 1 बाई बहुत छोटा संख्या क्या होता है, बहुत बड़ा संख्या होता है। लेकिन 1 बाई 0 माइनस है, 0 से जस्ट पहले निगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी होगा ना वो। कनकेव क्या है, 0 से पहले क्या है, कनकेव डाउन है फंक्शन, और डिक्रीजिंग भी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि सर ग्राफ जो होगा सो कुछ ऐसा होगा ये, समझे। हाँ, उस वाले, अब बनाइए x x ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, सोचिए कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कैसे, x बराबर 0 प्लस डालना है, 0 प्लस डालना है तो इन्फिनिटी हो जाएगा वो, 0 प्लस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई h टाइप का, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पढ़े हुए है ना, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 बाई h क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है ना। ठीक है, तो यही चीज है, अब प्लस के साथ है, 0 प्लस लेना है तो h टेंडिंग टू 0 हम ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन प्लस 0 वाला आएगा। और ऐसा क्यों किए, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, कनकेव अप भी है इधर, हाँ, इधर कनकेव डाउन था, रिलेट हो पा रहा है। ये किसका ग्राफ है, ये इसको क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को, सब आप लोग जानते हो फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते हैं इसको। हाँ, अगर ग्राफ में अगर y बराबर -1 बाई एक्स होता, आप सोचो ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ही तो ग्राफ है ये। हाँ, याद आया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, ये अलग क्वाड्रेंट में जाता, निकाल सकते हैं उसमें भी, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक्स वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है, एक चीज और कर सकते हो, एक्स वाई बराबर 1 है, इसका मतलब एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स और वाई दोनों को क्या होना चाहिए, सेम साइन का होना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो ना, वाई निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आया। वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन वही ग्राफ अगर हम लेंगे एक्स वाई बराबर -1 तो क्या हो जाएगा,
हाँ, तो सेकेंड में होगा x निगेटिव y पॉजिटिव और फोर्थ में हो जाएगा x पॉजिटिव y निगेटिव। समझे? हाँ, रेसिप्रोकल है। हाँ, ठीक है। अब आपको ये दिक्कत होगी क्या, y बराबर साइन का ग्राफ क्या हो जाएगा? अगर पूछ ले कि y बराबर साइन का ग्राफ खींचो, कैसे खींचेंगे? तो dy बाई डी एक्स करेंगे। हाँ, क्या हो जाएगा ये? cos x हो जाएगा। अगर हम cos x लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमको इसी क्वाड्रेंट में खींचना है, 0 टू पाई बाई 2 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचना है। इसी ढंग से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है ना? ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी पॉजिटिव होगा, आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो ये लेस देन जीरो हो गया ना ये, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये क्या हो गया? कनकेव, बोलिए, डाउन हो गया। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इसका ग्राफ जो बनेगा तो कैसा बनेगा? जीरो पर वैल्यू क्या है? साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है। वन कौन बोल रहा है? साइन जीरो जीरो है ना। पाई बाई टू पे क्या होता है? साइन वन होता है। कनकेव इंक्रीजिंग है, कनकेव डाउन है, तो ग्राफ ऐसा ही होगा ना, ठीक है। इसके आगे का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। इसके आगे का जो ग्राफ होगा तो ऐसे करके आएगा ना। तो इतना आप दिखा दोगे, इतना ही दिखाओगे, आप समझ जाएगा कि आप जानते हो, आप जानकार आदमी है ना। लेकिन इसी में अगर दाएं बाएं कुछ कुछ बोलने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्या ऐसा आपको डराने के लिए बोल सकता है कि साइनस का ग्राफ कैसे खींचेंगे? हमको नहीं आता, शुरू से बताओ। ये तो आप याद कर ली हो, बताओ, बोलेगा ना। ये तो आप याद कर लिए हैं, आप इसको फॉर्मली बताइए कि कैसे खींच पाएंगे। हाँ, ओके, इतना नोट कर लिए। अब हम क्वेश्चन दिए थे y बराबर मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ खींचिए। हाँ, इसको कैसे खींचेंगे? y बराबर वैसे ही x माइनस वन हो जाएगा। कब? इसके भीतर का जो चीज है मसाला, इसको देखना पड़ता है। ये ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो? ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उतना ही आ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज, ठीक है, सच दैट x माइनस वन क्या होना चाहिए हमारा? ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ओके। लेकिन x माइनस वन अगर लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन फ्री में मिलेगा इसको। निगेटिव है तो माइनस साइन से करेंगे मल्टीप्लाई, बनाना है हमें पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर एक्स माइनस वन वेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू क्या? वन हो जाएगा। x लेस देन वन पे क्या हो जाएगा? ये माइनस ऑफ x माइनस वन, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से अगर लिख दे इसको, पहले हम छोटा वाला लिखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा क्या? माइनस ऑफ x माइनस वन वेन x इज लेस देन वन एंड x प्लस वन वेन x माइनस वन था ना, x माइनस वन वेन x इज ग्रेटर इक्वल टू वन। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? अब तो हो जाएगा। इतना भी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक और मेथड है, ठीक है। y बराबर मॉड ऑफ x माइनस वन, जहां जहां मॉड दिखेगा, जहां जहां मॉड दिख जाएगा क्या करेंगे? मॉड के भीतर वाला चीज को इक्वेट करेंगे जीरो से। कीजिए इक्वेट जीरो से, क्या बनेगा? x बराबर वन। अब वन से ज्यादा वैल्यू कुछ डालिए, कहां पे डालना है? इस वाले, इसके भीतर में ही डालना है, मॉड छोड़ के डालना है। मतलब x माइनस वन को आप
रखो। अब इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 डालो, x की वैल्यू कुछ भी 1 से बड़ा कुछ भी 5 डाल दीजिए। कितना आ रहा है वैल्यू? हाँ 4 आ रहा है ना, तो 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस लिख दीजिए। 1 से पीछे 0 डाल दो आप, -5 डाल दो, निगेटिव होगा ना ये। -5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो जब निगेटिव होगा इसका मतलब है कि ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये ऐसे कर लो, ये माइनस है, ठीक है। नहीं नहीं, ये दूसरा चीज बात कर रहे हैं ना, हम इसका बात कर रहे हैं ना। x-1 क्या हो रहा है, 1 से जब बड़ा हो रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, 1 से जब छोटा हो रहा है तो निगेटिव हो रहा है। तो बस हम 1 के अबाउट क्या करेंगे, फंक्शन को तोड़ देंगे। एफ एक्स बराबर क्या कर देंगे, x हम केस मानेंगे जब 1 से छोटा है, दूसरा मानेंगे जब x 1 से बड़ा है। जब x 1 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 - x बन जाएगा ना। क्यों, क्योंकि 1 से जब छोटा वैल्यू डाल रहे हैं, -5 डाल रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। तो यही तो मॉड का डिफिनीशन होता है क्या, 1 से बड़ा होगा तो x-1। अब समझे बात? हाँ, या भी नहीं समझे? समझ गए? एक सवाल बनाइए, y बराबर मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 बराबर 0, x का वैल्यू निकालिए, निकालिए जरा। हो गया सॉल्व? क्या है यार? हाँ, दो वैल्यू आना चाहिए इसका। तो जब कभी भी एक मॉड के से ज्यादा मॉड है, ठीक है, सबके साथ वही करो। इसको आप क्या करो, 0 से इक्वेट करो, इसको भी 0 से इक्वेट करो। तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 1, ये बन जाएगा x बराबर 2। अब 2 से ज्यादा वैल्यू इसमें डालो x-1 में, तो कितना हो जाएगा, 2 से ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और ये कितना आएगा, 2 से ज्यादा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास इंटरवल आ गया ना, I1 इंटरवल, I2 इंटरवल और I3 इंटरवल। तो अब हम क्या करेंगे, मामला को सेट करेंगे, x लेस देन 1 करेंगे पहले, ठीक है। x जब 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, 1 से छोटा कोई वैल्यू इसमें डालिए, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ x-1 होगा और माइनस ऑफ x-2 होगा, ठीक है ना। और फिर देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 1 कर लीजिए और लेस देन आप 2 कर लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे बताइए, 1.5 डाल लो, x की वैल्यू 1.5 डाल सकते हैं ना, इसमें पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव खुलेगा कैसे, x-1 से, और निगेटिव कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ x-2 से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x-1 हो जाएगा प्लस x-2 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा क्या, फंक्शन। हाँ, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा कितना, पहला वाला देखो, -x तो हो जाएगा -2x और +1 और +2 तो हो जाएगा +3, ठीक है, x लेस देन 1। फाइन, x जब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो कितना हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा, राइट, ये 1 हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है बताइए, x ग्रेटर इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, ये 2x -3 करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एफ एक्स को ही 0 करना है ना, तो हम तीनों इंटरवल में अलग अलग 0 करेंगे। x जब 1 से छोटा है तब इसको 0 करेंगे, 0 से इक्वेट कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 क्या 1 से छोटा है क्या, नहीं है, गलत सलत आंसर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, समझे बात। 1 कभी 0 से बराबर हो सकता है, 1 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा ना, नो सॉल्यूशन इसमें भी होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, 3 बाई क्या है ये, x बराबर 3/2, ये भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी सॉल्यूशन है, इसका मतलब कोई भी x ऐसा नहीं होगा जो कि इन दोनों का सम करे तो 0 है। तो सिंपल सी बात है, आप देखो ना, आप देखो ना यहाँ पे,
ये मॉड के भीतर में है, ये भी मॉड के भीतर में है। हाँ, अगर मान लो ये जीरो हो भी जाता है तो ये कैसे जीरो हो जाएगा? अगर x माइनस वन जीरो है तो x माइनस टू थोड़ी जीरो हो जाएगा, इंडिविजुअली तो दोनों जीरो नहीं हो सकता है क्या? हाँ, अगर कुछ ऐसा रहता कि मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ऐसा रहता है, ये बराबर जीरो, x बराबर जीरो पर तो देख लेते कि कौन कब ये दोनों बराबर हो रहा है। x बराबर वन पे हो जाएगा, है ना। ये तरीका होता है किसी भी मॉडुलस फंक्शन को, इक्वेशन को सॉल्व करने का। रिवाइज हो गया, ये सब 11th का ही है। हाँ, वही 11 12। अब आप नोट करना था, ये पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है। हाँ, शेयर कर देंगे, याद कर देना अभी क्लास खत्म होने से पहले इसको डाउनलोड करने का, नहीं तो बोर्ड ऑफ कहानी खत्म, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ कैसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? GIF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बताइए, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है जीरो, जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, लेस देन वन होता है। जब ये वन से बड़ा हो चाहे इक्वल है, लेस देन टू है तो इसकी वैल्यू वन होती है। एक्स ग्रेटर इक्वल टू टू, हाँ, इसकी वैल्यू टू हो जाएगी। एक्स अगर ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो है तो वैल्यू इसकी माइनस वन हो जाएगी। एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू लेस देन माइनस वन है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। सर अगर हम ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इंटीजर्स बना लो, जीरो वन टू थ्री, हाँ, माइनस वन माइनस टू, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब जीरो पर वैल्यू कितना है? जीरो पर वैल्यू जीरो ही है, वन बस पहुंचना नहीं चाहिए, तो वन को क्या करेंगे? ओपन कर देंगे, हाँ, वन पे वैल्यू जंप कर जाएगा, वन पे वैल्यू वन होगा, और वन से बड़ा वैल्यू लेंगे तो भी वैल्यू कितना होगा? वन ही होगा। कहाँ तक? दो को नहीं लेना है, दो पर वैल्यू कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझे। माइनस वन में वैल्यू कितना होगा? माइनस वन। ये कब तक होगा? जीरो नहीं पहुंचना चाहिए बस। माइनस टू पे वैल्यू होगा माइनस टू, कब तक होगा? ये माइनस वन नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा होता है ना। इसको स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब आप बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है तो कैसा फंक्शन होगा? ये वन वन होगा, ऑन्टो होगा, मेनी वन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कैसा होगा? वन वन होगा क्या? मेनी वन होगा, क्यों? क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि वन से टू के बीच में देख रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है? वन है। बहुत सारे एक्स के लिए क्या हो रहा है? वन ही आ रहा है। बहुत सारे एक्स के लिए वैल्यू जीरो ही आ रहा है, तो वन टू वन फंक्शन तो होगा नहीं, है कि नहीं। मेनी वन होगा। ऑन टू होगा क्या? ऑन टू फंक्शन होगा। अगर हम एफ एक्स को डिफाइन करते हैं, एफ एक्स को हम डिफाइन करते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर हम बात करते हैं, ठीक है, यह कोडोमेन में है। ऑन टू नहीं होगा, क्यों ऑन टू नहीं होगा? रेंज इसका क्या हो जाएगा? रेंज तो इसका जीरो होगा, नहीं तो वन होगा, नहीं तो टू होगा, थ्री होगा। नंबर लाइंस पे जो इंटीजर्स होते हैं, जेड हो जाएगा ना इसका, जेड क्या हो जाएगा? इंटीजर, यही इसका हो जाएगा रेंज। बट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। आर क्या है? नॉट इक्वल टू जेड है कि नहीं, इसलिए नॉट ऑन टू हो जाएगा। नॉट ऑन टू मतलब इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है? कुछ भी फंक्शन पे आधारित कुछ अगर सवाल पूछता है, ग्राफ पे आधारित कुछ फंक्शन, डोमेन, रेंज, है ना, ये सब कर सकते हैं।
इनवर्स फंक्शन क्या होता है बताइए? 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी होगा क्या? इनवर्स फंक्शन। 1 को चेक कैसे करते हैं? 1 फंक्शन कैसे होता है चेक? 1 फंक्शन कैसे चेक करेंगे? हाँ, fx1 बराबर अगर fx2 होता है, अगर ये इंप्लाई करते क्या x1 बराबर x2, देन वी से दैट द फंक्शन इज 1 ऑन टू के लिए क्या करते हैं? ऑन टू के लिए क्या करते हैं? रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए, है ना? रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। अब रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? सेट ऑफ y, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू x। x बराबर क्या हो गया यहाँ पे? डोमेन हो गया, ठीक है। और डोमेन क्या होता है? वैलिड x फॉर ए फंक्शन, है ना? इतना ही चीज पूछ सकता है, और क्या पूछेगा? इसी क्लास पे एक बार और आप रिवाइज कर लीजिएगा, अपने से थोड़ा सा लिख के नोट डाउन कर लीजिएगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। किस में? रिलेशन का। अब जैसे देखो कि अगर हम दो सेट डिफाइन करते हैं, एक सेट है ए सेट है, ठीक है, और एक सेट है हमारा बी है। ए सेट में एलिमेंट है A1 A2 A3 AM एलिमेंट है, और इसमें B1 B2 B3 B4 Bn एलिमेंट है। तो A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B क्या होता है? हाँ, तो A क्रॉस B का जो एलिमेंट होता है, तो A कॉमा B होता है, ठीक है। A क्रॉस B का एलिमेंट क्या होता है? A कॉमा B होता है, सच दैट A बिलोंग करेगा कहाँ पे? A में, एंड B बिलोंग करेगा B में। मतलब ऑर्डर्ड पेयर हम बात करते हैं, है ना? इसका हम एक A ले लें, इसका B ले लेंगे, ऐसा करके, ठीक है। तो ये A क्रॉस B क्या है? इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ये भी तो एक सेट ही तो है, सेट नहीं है ये क्या? ये इस सेट के भीतर में कैसे एलिमेंट होंगे? कुछ हो सकता है A1 B1 हो सकता है ना? नल सेट कैसे होगा? जब ए बी जब आप ले रहे हो कि दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होगा। ये तो भूत हो गया ना, कुछ नहीं होगा इधर। क्या? इधर कुछ तो रहना चाहिए, तभी तो आप रिलेट करोगे। क्या? ए और बी क्या होना चाहिए? ए एंड बी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तभी तो कहानी होगा। आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है और आप फॉर्म भर दिया आईआईटी का, कभी काम चलेगा क्या? नहीं होगा ना। वही बात है कि ए और बी आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा, तभी तो आप डिफाइन कीजिएगा सर। नाउ दिस इज A3 B3, इस टाइप का एलिमेंट आएगा। जरूरी नहीं है कि A3 B3 हो, A3 B10 भी हो सकता है। क्या? A10 B11 भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? कैसे देखेंगे M into N एलिमेंट्स होते हैं? ये जो A1 एलिमेंट है, ये सबसे रिलेट हो सकता है। हाँ, कितने प्रकार से हो सकता है? A1 जो एलिमेंट है, इसमें जितना एलिमेंट है उतने प्रकार से हो सकता है ना। एन एन टाइप से क्या हो सकता है? रिलेट हो सकता है, रिलेशन बन सकता है इसका। हाँ, ठीक है। उसी ढंग से क्या होगा? ये सारे A2 A3 AM सभी क्या है? एन टाइम से रिलेट हो जाएंगे। इसका मतलब पूरा रिलेशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? एन टाइम्स एक के लिए है तो एम के लिए क्या हो जाएगा? एम इंटू एन। एक एक नियम लगाओ, यूनिटरी मेथड, है ना? एक के लिए क्या है? एन ऑप्शंस है, तो एम के लिए क्या होगा? एम इंटू एन ऑप्शंस हो जाएंगे। तो इस सेट को ही बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। फाइन। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ, हाँ, रिलेशन हो गया एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट
जो है हमारा A क्रॉस B है। तो अब ये कैसा हो जाएगा, R में कौन कौन सा आ जाएगा, R में क्या क्या आ सकता है, R में हमारा 5 भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं ले हम, है ना, क्योंकि एक कोई फाइनाइट सेट है, ए अगर कोई सेट है ए बी सी डी ई का, तो इसके सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर m हो जाएंगे। कैसे हो गए, एक एक करके आप लो, या तो ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, ई लो, ऐसे। फिर आप क्या कर सकते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें से आप किसी को ना लो, वो भी एक तरीका होगा, ठीक है। एक को लो, एक को कितने तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 चीज में से एक को सेलेक्ट करना है तो 5C1 हो जाएगा। दो दो का सिलेक्शन करना है, क्या कर सकते हैं, 5C2 हो सकता है। तीन तीन का सिलेक्शन करना है, 5C3 हो सकता है। चार चार का सिलेक्शन करना है, 5C4 हो सकता है। 5 का सिलेक्शन करना है, 5C5 हो सकता है। तो किसी का सिलेक्शन नहीं करना है, 5C0 हो सकता है। हाँ, कितना प्रकार हो गया ये कितना हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN क्या होता है, बता सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, NC0 x0 है ना, NC1 x0 है, ये क्या हो गया, ये 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बराबर क्या होगा, NC0 x0 प्लस NC1 x1 प्लस NC2 x स्क्वायर, है ना, ऐसे ऐसे करके NCN xn होता है ना, बोलिए। तो x का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n बराबर हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN हो जाएगा, हाँ, है कि नहीं। अब ये क्या है एक्चुअली में, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है, ऑफ, हाँ, एनी नंबर ऑफ थिंग्स, एनी नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम इन डिफरेंट थिंग्स, ऐसा सवाल बनाए हैं, क्वालिटी में बनाए हैं ना। मान लो आपके पास एक आम है, एक अमरूद है, एक केला है, एक नारंगी है, ऐसे करके। अब इसमें से आपको कोई 2 फ्रूट को आपको सेलेक्ट करना है, तो वैसे ही करते हैं क्या। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो गया है, कहाँ से कहाँ चीज आ गया, सेट थ्योरी से लेकर सीधे आपको बाइनोमियल थ्योरम तक आ गया ये, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं क्या कि n एलिमेंट्स होगा, तो उसमें हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर n हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर 5 अगर एलिमेंट है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या निकलेगा, जब m इंटू n करेंगे, ए टू बी कर रहे हैं, ए सेट का कार्डिनैलिटी समझते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस फाइनाइट सेट में, m है उधर n है, तो अगर m से n में अगर जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर mn बन जाएगा, ठीक है, ये प्रूव हो गया। mn क्या था वहां पे, किसका किसका एलिमेंट था, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स था इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का था, है कि नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स था वो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब उतना आया है तो आप जानते हैं कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने तैयार किए जा सकते हैं, 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर mn क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा। समझे बात, कल के क्लास में भी इससे आगे करेंगे।